हेलो 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 हेलो। चलो सभी लोग जुड़ गए। मुकुंद भी, हाँ मुकुंद नहीं जुड़ा है, मुकुंद को भेजो तो, मुकुंद को भेजो तो, हमसे नहीं भेजा है उसको। फोन करो। चलो उस दिन कहाँ तक पढ़ा दिए थे? चलो क्वेश्चन जो है आज क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो क्वेश्चन तुम लोग को बनाने के लिए दिए थे, क्वेश्चन बनाने नहीं दिए थे। चलो क्वेश्चन जो है बनाने वाला उसको तो हम भेज देंगे। गुड मैनर्स रिक्वायर दैट वी शुड से, ये वाला जो है लिखा चुके थे। लास्ट में जो रूल लिखाए होंगे, लास्ट में कौन सा रूल लिखा है बताओ तो, लास्ट वाला पढ़ के बताओ। ये चालू है, इसको चालू करो, इसको ये बंद हो। हाँ हेलो हेलो हाँ हेलो। चलो उस दिन जो है रिफ्लेक्टिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन ये बोले थे चालू करेंगे। हेडिंग डालो, लिखो रिफ्लेक्टिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन।
reflective, reflective, and emphatic, emphatic, emphatic pronouns, pronouns. हो गया? चलो लिखो। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव क्या होता है, इम्फेसिव क्या होता है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हम लोग वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो हमें क्या करता है कि किसी वर्ब के अंत में आकर के, और वो क्या करता है, उस वर्ब को, उस सेंटेंस को जोरदार कर देता है। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन को हम लोग रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। अब यहाँ आता है इम्फेटिक प्रोनाउन होता है। इम्फेटिक का अर्थ ये होता है जोरदार कर देना, किसी सेंटेंस में लग करके और उस सेंटेंस को जोरदार कर देना। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कहते हैं इम्फेटिक सेंटेंस कहते हैं। इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया तो प्रोनाउन को या प्रोनाउन को जोरदार कर देगा। तो लिखो, हेडिंग देकर के लिखो, हेडिंग दो और लिखो, when self is, आवाज जा रही है हमारा? हाँ, when self is तो आवाज बढ़ रही है। When self is added to my comma your, 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 comma him, him, comma her, her, comma it, it, and selves, 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 to, to, selves to, our, our, comma, your, your, comma, then, comma, we get that, what are called, C-A-L-L-E-D, called, compound, और पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, फुल स्टॉप। हो गया? कह रहा है कि जब हम लोग किसी सेंटेंस में सेल्फ लगा देते हैं, किसी सेंटेंस के अंत में या किसी वर्ड में जो हम लोग सेल्फ लगा देते हैं, ठीक है, और एडेड टू, या तो उसमें हम जैसे हम लोग सेल्फ का कौन किस चीज में लगा सकते हैं, माई में माई सेल्फ, योर में योर सेल्फ, हिम में हिम सेल्फ, हर में हर सेल्फ, इट में इट सेल्फ, ठीक है, या हम लोग सेल्फ लगा देते हैं, SELVS, इसमें आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ,
तो क्या ऐसे सेंटेंस को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे? क्या ऐसे सेंटेंस को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे? तो यस, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस कहेंगे। ठीक है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे। 1 मिनट, एक मिनट। हेलो, वो तो हम तो काल्हि ओहो दिना परसू गेल रहियै, काल्हि जे छै से कॉल जे छै से करलियै रहे, कोनो रिस्पांस नहीं उम्हर से ले रहे। अखन जे छै से नेट डाटा छै तऽ बौआ के कोई अथी जे छै से ग्रामर पढ़ा रहल छै, अगर जुड़े के छै तऽ जुड़ जेतै। शाम में तो हम आबिते छियै। हम तो रेगुलर तो रहिते छी, आब वो जे छै से वो बच्चा उपस्थित नहीं रहे छै, हम की कह सकिए सर। ओहो दिना गेलहुँ। ठीक छै, हम शाम में आबै छी। चलो इसको लगा। चलो अगला हेडिंग देकर के लिखो। हेडिंग देकर के लिखो आगे। लिखो दे आर, हाँ लिखो when the action done by the subject when the action done by the subject turn back, when the action done by the subject turns back, ब्रैकेट में लिखना रिफ्लेक्ट, ब्रैकेट क्लोज कर लेना। upon the subject upon the subject लिख लिए। when the action done by the subject turns back, ब्रैकेट में रिफ्लेक्ट upon the subject। ठीक है, तो upon the subject they are called reflexive pronouns, they are called reflexive pronouns, they are called reflexive pronouns। अब यहाँ से हम लोग जो पढ़ने वाले थे, इससे पहले पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पढ़ चुके थे।
अब देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि जब एक्शन क्या हो कि सब्जेक्ट के द्वारा तो हो लेकिन वो टर्न बैक हो, ठीक है, टर्न बैक हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। टर्न बैक तुम लोग अभी नहीं समझ रहे होगे, एक एग्जांपल लिखो तो पता चल जाएगा। लिखो तो एग्जांपल, एग्जांपल लिखो, आई हर्ट माई सेल्फ, I hurt myself. I hurt myself. I hurt myself. इसका हिंदी राधा बताओ क्या होगा? बताओ, I hurt myself एग्जाम्पल लिखे, I hurt myself लिखे, इसका हिंदी राधा बताओ क्या होगा, या सौरभ बताओ। हाँ, मैंने खुद को दुख पहुंचाया, ठीक है, खुद को हमने हर्ट किया। तो खुद को ये बताओ, तो सब्जेक्ट का जो वर्क है वो किस पे पड़ रहा है? उस सब्जेक्ट के खुद पे पड़ रहा है क्या? तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद को अपने ही बारे में रिफ्लेक्ट करे, अपने ही बारे में किसी बात को बताए, ऐसे सेंटेंस को हम लोग रिफ्लेक्टिव सेंटेंस कहते हैं, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। ये जो तुम्हारे पास माई सेल्फ है, ये कैसा है? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है। हो गया? अगला लिखो तो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड लिखो, लिखो वी हर्ट आवर सेल्फ। वी हर्ट, एक ही बताओ तो सौरभ, वी हर्ट आवर सेल्फ या आवर सेल्फ? आवर सेल्फ, आवर, हाँ आवर सेल्फ होगा। चलो, वी हर्ट आवर सेल्फ। अब यहां हिंदी बताओ। हाँ, अगला लिखो, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो रहा है? खुद ब खुद जो कोई काम है अपने आप पर वो उड़ेल रहा है, अपने आप को रिफ्लेक्ट कर रहा है, अपने आप को दर्शा रहे। तो ऐसे सेंटेंस जो खुद को दर्शाए वो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। उसमें जो प्रोनाउन होता है वो प्रोनाउन रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन होता है। अगला लिखो, यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू विल हर्ट योर सेल्फ। हाँ, योर सेल्फ जो है क्या है? क्या है ये? जो है रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन पर है कि वो अपने आप को क्या किया होगा? चोट पहुंचाया होगा, ठीक है, दुख दुख पहुंचाया होगा। अगला लिखो, यू विल हर्ट योर सेल्फ। यू विल हर्ट योर सेल्फ। हाँ, ठीक है, यू विल हर्ट योर सेल्फ, ये खुद वो अपने आप को क्या किया होगा? चोट पहुंचाया होगा। प्लूरल, हाँ, दुख पहुंचाना, चोट पहुंचाना, चोट मतलब दुख ही होता है, ठीक है, सौरो ही होता है। सौरो मीन्स क्या होता है?
अगला लिखो, लिखो ही हर्ट हिमसेल्फ। ही हर्ट हिमसेल्फ। अगला लिखो शी हर्ट हरसेल्फ। शी हर्ट हरसेल्फ, हर्ट हरसेल्फ, HERSELF, हरसेल्फ। अगला लिखो दे हर्ट देमसेल्फ। दे हर्ट देमसेल्फ, देमसेल्फ, THEMSELF, देमसेल्फ। अगला लिखो द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ। द हॉर्स, द हॉर्स, हॉर्स मीन्स घोड़ा। द हॉर्स हर्ट हिमसेल्फ, इटसेल्फ, आई एम सॉरी, इटसेल्फ, क्योंकि जानवर के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए हम लोग इटसेल्फ का प्रयोग करते हैं। और प्रोनाउन जो होता है, अगर हम लोग प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यहाँ इटसेल्फ होगा। हो गया? चलो स्टार देकर के लिखो, स्टार देकर के लिखो it will be noticed that it will be noticed that NOTICED, it will be noticed that each of these reflexive pronouns, जो ऊपर में जो हमने अभी बनाया है सेंटेंस, each of these these reflexive pronouns reflexive pronoun is used as the object of a verb, object of a verb, verb, object of a verb, comma, and refers to the
same person or thing, same person or thing as that denoted by the subject of the verb. Subject of the verb. Full stop. लिख लिए? चलो, क्या बोल रहा है इस बात को समझो। कह रहा है कि इट विल बी नोटिस्ड दैट, हमने ऊपर जो जितना भी बनाया है, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, इसमें देखना सेंटेंस में क्या हुआ है। इसमें कह रहे ईच ऑफ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सभी के सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ हुआ है? ये और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। देख लो अंतिम में, लास्ट में हमने सबका प्रयोग किया है। एंड रेफर्स टू द सेम पर्सन, और ये किसके लिए रेफर कर रहा है? किसी दूसरे व्यक्ति के लिए। राम श्याम के लिए थोड़े रेफर कर रहा है, मैं किसी दूसरे के लिए थोड़े रेफर कर रहा हूं, मैं खुद के लिए रेफर में कर रहा हूं। यस, तो हाँ, refers to the same person or thing as that denoted by the subject of the verb, और इसीलिए ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? कौन सा प्रोनाउन बोलेंगे? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन बोलेंगे। चलिए अगला रूल नंबर नेक्स्ट लेकर के लिखिए। समटाइम्स, कभी कभार क्या होता है कि हम लोग जैसे कि हमको ग्रामर, मॉडर्न ग्रामर हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, और कभी कभार ओल्डेन ग्रामर पकड़ा जाता है, तो सब गड़बड़ा जाता है। अगर सही से नहीं पढ़ोगे उल्टा पुल्टा हो जाएगा। बात सही है लेकिन उल्टा पुल्टा कर डालोगे। इसीलिए हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, लिखो समटाइम्स, कामा, इन ओल्डेन इंग्लिश, sometimes, comma, in olden English, comma, especially in poetry, especially in especially, S-E-S-P-E-C-I-A-L-L, especially, खास करके कविता में, पोइट्री, especially in poetry, comma, especially in poetry, comma, a simple pronoun, a simple pronoun, a simple pronoun was used reflexively, used reflexively। इसीलिए आप लोग जब बुक पढ़ते हो या किताब पढ़ते हो तो आपको अर्थ समझने में या उल्टा पुल्टा मीनिंग कर देते हो। ठीक है, आपको बस बताना होता है, हमेशा ध्यान रखना। ये बताओ तो जो कोई कविता होती है या पेपर में जो घटनाएं लिखी रहती है, आप लोग अभी तो पेपर नहीं पढ़ रहे हो,
इंग्लिश का पेपर कोई नहीं ले रहे हो अभी, ठीक है। तो पेपर में जितने भी घटनाएं होती है, चाहे किताब में जितने भी आपको कहानी कविताएं ये दी हुई होती है, ये सारे के सारे प्रेजेंट में होता है या पास्ट में? लपड़ाऊंगा, पास्ट में। सारे के सारे घटना जो होता है घटित हुई रहती है, और वो हमको बाद में हम लोग देखते हैं। थोड़े है तुम इतना थोड़े हो कि अभी घटना हो रहा है तुम लाइव देख रहे हो। लाइव कहाँ देखते हैं हम लोग? टीवी में देखते हैं, ठीक है। हाँ, जबकि हम लोग पेपर पत्रिका या किताब ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी या कोई भी साइंस कुछ भी जो हम लोग पढ़ते हैं, वो सारे की सारी घटनाएं हो चुकी होती है, उसको हम लोग अध्ययन करते हैं, चाहे वो फ्यू मिनट बाद ही क्यों ना हुआ हो, ठीक है। लेकिन जब ये बैक हुआ तो हम लोग समझ गए कि पास हो गया, ठीक है। हाँ हाँ, तो ऐसे सेंटेंस को लिखो, तो एक एग्जाम्पल लिखो तो समझ में आए। एक एग्जाम्पल लिखो। लिखो, नाउ आई ले मी नाउ, NOW, नाउ मतलब होता है अब। नाउ आई ले, LAY, ले मी डाउन टू स्लीप। इसका हिंदी क्या होगा बताओ? बताओ सौरभ, बताओ। हाँ, ले मतलब क्या होता है? यानी, हाँ, लेकिन जब, हाँ, तो क्या होता है कि ऐसी घटनाएं जो हम लोग कर चुके हैं, और कोई हमको बाहर से आवाज दिया कि हेलो कहाँ हो, तो हम लोग कहते हैं कि नाउ आई ले मी डॉन टू स्लीप। तो वो समझ जाता है कि अब वो सो चुका है, वो लेट गया है, अब नहीं उठने वाला है, तो खुद से रोटी ले लेगा, खुद से खाना खाने लगेगा। मम्मी को भी, जब मम्मी सो जाती होगी तो तुम कहते हो मम्मी खाना दो, लेकर ले लो, हम तो सो गए हैं। तो ऐसे घटनाएं जो क्या होता है पास्ट में हो जाता है, और उसकी चर्चाएं हम लोग नाव कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे घटना जैसे पोइट्री हो जाए, कविताएं, क्या कहते हैं, हिंदी में कविता कहते हैं, उसका स्टोरी हो जाए, ठीक है, कहानियां हो जाए, तो ऐसी घटनाओं को हम लोग जब किताब में पढ़ते हैं तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि हम लोग कैसे बोले। सेंटेंस बोले आप लोग गलती कर देते हो, क्योंकि आपको समझ नहीं होता कि ये घटना हुई है, कब हुई है, कैसे इसको बोले। तो आपको समझ जाना कि ऐसी घटनाओं को हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो अगला लिखो, रूल नंबर नेक्स्ट। हाँ, लिखो, द वर्ड सेल्फ इज द वर्ड सेल्फ इज द वर्ड सेल्फ इज द वर्ड सेल्फ इज sometimes used as a noun। ये इसे VVI कर लेना, इसे VVI कर लेना, बड़ा ही ये महत्वपूर्ण है। लिखो, द वर्ड सेल्फ इज sometimes used as a noun।
हो गया? लिखो he thinks